हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। इस समय हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष बिद्रिश गुप्ता जी, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बड़े बड़े मंचों पर क्यों नहीं दिखाई देते, उनका राजनीतिक कैरियर क्या है। तो गुप्ता जी, आपका परिचय क्या है और आपका शुरू से और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। सन 73 में मेरे घर के पीछे ध्रुव शाखा लगती थी, जिसमें उस समय अमरीश अज्जी अग्रवाल, हरेंद्र यादव बाबा, दीपक अग्रवाल, सुमन मिश्रा और ब्रिजेश मिश्रा जैसे लोग, उसका रामोता जी जैसे लोग उस शाखा को चलाते थे। मैं 8 साल की उम्र से संघ की शाखा में जाता था। 1975 में जब DI मीसा लगी तो उस समय एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन में अशोक चतुर्वेदी और ब्रिजेश मिश्रा जैसे लोगों ने आपातकाल में अपनी गिरफ्तारी दी। उस समय सुमन जी मेरे दोस्त थे, आज भी हैं। उनके साथ मिलके हमारे जो संघ के लोग थे, हम उस समय हमारी उम्र मात्र 12-13 साल की थी। हम लोग अखबार डालते थे, रात को चुपचाप आते थे, बांटते थे। हमने संघ के लिए 13 साल की उम्र में काम किया। हमें ब्रिजेश मिश्रा जैसे का नेतृत्व मिला, रामोता जी का मिला, सीनन दीक्षित जी का मिला, सुमन मिश्रा जी से तो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। 75 ईयर जब DI मीसा ख़त्म लगी, उसके बाद 77 तक हमने काम किया। 77 में जब चुनाव हुआ तो रामजी लाल जी सुमन जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। तब मैं मात्र लगभग 14-15 साल का था। उस समय रामोता जी वाले इस चुनाव को संभाल रहे थे सुखाबाद में। हमने उस समय घड़िया जो थी उसमें बस्ते लगाए 14-15। हमने एक ही दिन में, हम हमारे लोग जो थे संघ के उस समय, सुमन जी जैसे लोग जिनका नाम मैंने पहले लिया था, हम लोगों ने एक दिन में 14-14, 15-15 पोस्टर लगाते थे, जिसमें जो पूर्व अध्यक्ष अनिल जी भी थे, बहुत मेहनती रहे, रामोता जी के बेटे। पोस्टर लगाते थे। 77 में एक नारा था मेरी रामजी लाल सुमन का, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेरी पेट्रोल की टंकी खाली है गुरुद्वारे के सामने। तो उस समय उनको 2800 रुपया हम लोगों ने एकत्रित करके दिया था डीजल के लिए। 77 के बाद 80 आया। हम लगातार पार्टी से जुड़े रहे। हम लोग संघ से जुड़े थे, पर जब भी पार्टी का कोई काम होता था तो संघ के द्वारा हमसे वो काम पार्टी के लिए किया जाता था। उस समय संघ और पार्टी दोनों एक ही थी, क्योंकि जो कार्यकर्ता संघ में थे वही पार्टी भाजपा में थे। सन 80 के दशक के बाद सन 90 आया। रामचंद्र जी का आंदोलन चला, जिसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। पूरा शहर जल रहा था। हमने अयोध्या तक मार्च किया। हम अयोध्या में भी हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और संघ और भाजपा ने अपना प्रभाव दिखाया, और हम लोग उस समय भी संघ में प्रभावी थे। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी उस समय राजेश लोधी चुनाव लड़े। हमने KP सिंह जी को चुनाव उस समय लड़ाया था, जसाना में विषम परिस्थितियों में भी वो हार गए। क्या कारण थे, उन कारणों में मैं नहीं जानना चाहता। कारण इतना मैं जानता हूँ कि ये चुनाव में लड़ने वाला जो प्रत्याशी है, ये तो वो अपने दिमाग से ताकतवर नहीं है तो वह चुनाव जीतने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि कोई भी संगठन है, संगठन प्रत्याशी के हिसाब से भी उस समय चुनाव में चलता है। बहुत 1995 में एक घटना हुई थी, जिस समय अशोक यादव BJP में आए थे और कई भाजपाइयों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। वो घटना क्या थी? ऐसा था, मेरे अंदर 6 दिसंबर 95 को, हमारी 6 या 7 दिसंबर को चेयरमैन अमिता घाट चुनी गई थी। 11 दिसंबर या 14 दिसंबर, ये दोनों में थोड़ा बहुत अंतर लग रहा है। उस समय अशोक यादव ने रामलीला ग्रांड में भाजपा ज्वाइन की थी। उस भाजपा में थोड़ा सा
हमारा नियम है कि महामंत्री जैसा जो दायित्व है वह संचालन करता है, अध्यक्ष कोष मंच पे होता है। अशोक जी का एक फार्मूला था मैं सुपर, उसके कारण थोड़ा टकराव हमारे पूर्व अध्यक्ष जी से हुआ, जिला अध्यक्ष जी समन जी से हुआ। उसका परिणाम जो हुआ कि हमारे पास 6 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली और 14 दिसंबर को अशोक जी को जो बात बोला, 14 दिसंबर को अमता के हाल ने बेफालतू हम लोगों पे 310 का मुकदमा दर्ज कराया 12 लोगों में, जिसमें हम संगठन के साथ लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, परंतु हमारी जो सोच थी वो संघ की वाली थी, एक राजनीतिक सोच नहीं थी। हम भाजपा के ज़्यादा संघ के विचारधाराओं से लोटपोत थे। लगातार मुकदमा वो चला, 310 का मुकदमा चला। अमता के हाल के विरुद्ध हम प्रस्ताव लाए थे, ये मानते हैं। क्यों लाए थे? हमने संगठन से लगातार निवेदन किया कि हमारे पर ये मुकदमा वापस लिया जाए। वह मुकदमा 95 का 2019 में हम उसमें, यानी 2021 में हम उसमें बरी हुए हैं, 20-21 में बरी हुए हैं। हमने लगभग उस मुकदमा को 25 साल झेला। अच्छा, 2006 में भी लगभग एक घटना और हुई थी जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ता 2-1 को छोड़कर सपा में चले गए थे। वो घटना क्या थी? देखिए, उस समय नवीन जी नगराध्यक्ष हुआ करते थे शुकाबाद के। समन्वय के नाम पर उनको नगराध्यक्ष नवीन जी को बनाया गया था। नवीन जी की जो घटना थी वो 95-97 के करीब थी। उसके बाद फिरोजाबाद के लोग नहीं चाहते थे कि शुकाबाद का कोई जिलाध्यक्ष बने। इस घटना में ये भी था। उस समय जो लोग थे जिलाध्यक्ष, नगराध्यक्ष थे और जो पदाधिकारी थे, वह भाजपा छोड़ के चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने भाजपा को त्याग कर दिया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्हीं के परिवार के कुछ लोग आज पदाधिकारी हैं जो 2006 में पार्टी छोड़ के गए थे चुनाव से, और पूरी चुनाव प्रक्रिया को उन्होंने सपा को दे दी थी। और हम लोग 1165 वोट से जीतने के बाद भी हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिला, हम हार गए। क्योंकि उस समय के जो चुनाव अधिकारी थे उनका ये कहना था कि सपा का पूरा लश्कर लावा यहाँ पड़ा है आपको हराने के लिए। सुमन जी 1165 वोट से जीते और प्रमाण पत्र उस समय के सपा के प्रत्याशी थे उनको मिला। अच्छा, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी नगर में 12,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें उतने ही से हार गई। देखिए, पहले संगठन चुनाव लड़ाता था। 2017 में मैं प्रभारी था, विधानसभा के जितनी भी सभाएं होंगी उसका प्रभारी था। संगठन ने लड़ो करो पे चुनाव लड़ा। मैं कुछ कह नहीं चाहता। 2022 में मेरे को पार्टी से कोई दायित्व नहीं था। पार्टी की तरफ से मुझे किसी भी तरह का दायित्व नहीं दिया गया। मेरी एक वेदना है कि जिस कड़िया बुद्ध को मेरा परिवार संभालता था सन 75 से, इस बार उससे भी मुझे हटा दिया गया मेरे परिवार को। जिन लोगों से मेरा 2006 से लफड़ा चल रहा था, मैं 2006 से लेकर 2015 तक भाजपा का अध्यक्ष रहा। मैंने लड़ाई लड़ी, हर तरह लड़ाई ली, जीता, सब पार्टी के संगठन की लड़ता रहा। परंतु 2022 के चुनाव में मैं पद विहीन था। मेरी अपनी मानसिकता है, मैं पद का लोलुप नहीं हूँ। संगठन ने मुझे नहीं दिया, मुझे वहाँ कमियाँ होंगी। कमी ये भी हो सकती है कि मैं मस्का मान नेता नहीं हूँ। वेदना है हमारे पुराने कार्यकर्ताओं में कि उनको आज मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, कि मुझे 1-2 मीटिंग में बुलाना शुरू हुआ है। ऐसा क्यों? बूथ इस बार 2022 में मुझे संगठन कहीं नजर नहीं आ रहा था। शुकाबाद नगर का एक सभा होती है आज हर चुनाव में बड़े विभाग में। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े विभाग में चौराहे पर सभा हुई जो एक माहौल बनाती है।
मेरी बात बहुत से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुरी लगेगी, अच्छाई सबको बुरी लगती है, पर मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैंने इस राजनीति काल में बहुत कुछ हुआ। 2006 में मेरी फैक्ट्री को सील किया गया, 8 में प्रदूषण बोर्ड से, राजनीतिक कारण से मेरे व्यापार पर आघात किया गया। आज वही बड़े बड़े नेता हैं, दुख नहीं हुआ जिन्होंने मेरी फैक्ट्री को सील कराया, जिन्होंने कंटिन्यूस मेरा शोषण किया 2015 तक, 14-15 तक किया। आज वो भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा को ये ध्यान नहीं दिया। आज जो भाजपा है, आज जो भाजपा का वोटर है, वो संगठन की जगह योगी मोदी के नाम पर वोट कर रहा है। आज हम जो मेहनत करते हैं वह योगी मोदी के नाम पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा महान पुरुष, मैं कहता हूँ राम राज के बाद दूसरा राम राज लाने वाले ये व्यक्ति होंगे। अच्छा, बीजेपी पर एक आरोप और लगता है कि थाना बीजेपी के कार्यकर्ता चलाते हैं। देखिए, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उस कार्यकर्ताओं को मानते हैं जो कि जन्मजात बीजेपी का कार्यकर्ता संघ से चुन के आया है। पहले संघ में जो ओटीसी लगती थी 28 दिन की लगती थी, फपूरा हो जाते थे। जो अभी कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता का ये भरोसा नहीं है कि आज वो भाजपा से कब छोड़ के सपा में चला जाएगा। हमारा डीएनए ही भाजपा और संघ है। हम संघ और भाजपा को जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। हम किसी व्यक्ति का विरोध कर तो भाजपा का हमने विरोध नहीं कभी किया, पर किसी व्यक्ति विशेष का विरोध है, उसका हमने गलत आदमी का विरोध किया है और आगे भी करेंगे। पर संघ और भाजपा के लिए हम जान देने को तैयार हैं। हम आज भी कहते हैं कि चुनाव है नगर पालिका का, अच्छे आदमी को दीजिए। जब मैं कोषाध्यक्ष था भाजपा का 95 में, उस समय 17 सभासद भाजपा की जीत के गए थे। कैसे जीते थे? हम लोगों की टीम थी, हरिंद्र यादव, दीपक अग्रवाल, एडवोकेट सुमन मिश्रा जैसे लोगों की टीम थी। उसने आवेदन जिन लोगों के थे उसके बाढ़ के मोहल्लों में गए, उन मोहल्लों के लोगों को बैठा ला, जो पुराने पदाधिकारी उनको बैठा ला, और उनमें तय किया भाई इनके 4 लोग मांगने कौन अच्छा रहेगा, किसको टिकट दिया है। तो उस तरह हम लोग 17 सीट 95 जीत के गए थे सभासद की। पिछली बार 3 सीटें जीत के गए थे। अच्छा, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह रखता है कि योगी सरकार गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाती है। एक उदाहरण देख दिए, अभी 3600 फ्लैट मोदी ने दिल्ली में दिए हैं। ये योजनाएं जो चल रही हैं घर की 2.5 लाख की, किस सरकार ने चलाई, किसने चलाई? उन लोगों को दुख हो रहा है जो जगह घेर लेते थे और बाद में अपने बड़े बड़े आसराने बनाए थे। मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आजम खां जैसे लोग, जो कि खुले मन से, आजम खां जैसा व्यक्ति जिसने भाषण दिया था कि भारत माता डाइन है, और समाजवादी पार्टी के टाइम में वह मंत्री रहा। रामपुर में मुजफ्फरनगर का राणा कांड आपको याद होगा, पेट्रोल पंप से लड़कियां उठा ली जाती थी। आज वो लोग परेशान है, भू माफिया परेशान है। कानून व्यवस्था, आज से 5 साल पहले लोग 5 बजे बाजार बंद करके चले जाते थे, 5 बजे सड़क पर लड़की नहीं निकलती थी। आज रात को 12 बजे आप पैनल कर लीजिए शहर फुकाबाद में, जहाँ लड़कियां नहीं निकलती थी, तो शाम को 6 बजे कट्टे की फायरिंग करते। आपको भी मालूम, आप पत्रकार हैं, शाम को 7 बजे कटा बया में गोली की फायरिंग करते, 20-20 लड़के निकलते थे। आज गुंडे, चोर, उचक्के घरों में घुसे पड़े हैं। और आज आप सर्वे कर लीजिए नावटल पर, रात को 12 बजे आपको लड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि 6 बजे माँ बाप डरते थे, पढ़ाई के नाम पर डरते थे, सब चीज़ पर डरते थे। आज कानून व्यवस्था, ये सरकार के टाइम में रामराज जाएगा, चोर चक्के सब जेल में जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, इससे अच्छी सरकार कभी हिंदुस्तान के स्वाधीनता के बाद नहीं आई है। अच्छा, आप तो एक किसान हैं और खाद का दर्द बखूबी जानते भी हैं। किसान इस समय खाद के लिए बहुत परेशान रहा, समय से उसको खाद नहीं मिली, लेकिन अब जो डीएपी की रैक आई है उससे क्या फ़ायदा होगा? सरकार कहाँ फेल रही? देखिए, सरकार फेल नहीं है,
सरकार पुलिस देती है, जब भी चोर चोर होता है, चोरी करता है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी मानसिकता अभी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं कहता हूँ कि सहकारी जो खाद आ रही है, वो खाद सरकार के द्वारा ही दी जा रही है। तो जो ब्लैक में बेच रहे हैं उनको पकड़ें, उनसे पूछें आपको ये खाद कहाँ मिली है, किससे आपने ये खाद खरीदी है। जो गांव में 100 बोरी रख के ब्लैक में 400, 300, 400 ब्लैक में बेच रहा है, तो वह सरकार ने तो उसको ब्लैक में नहीं दी है, दी होगी किसी डिपो ने या किसी अधिकारी या किसी सरकारी संस्था। उसको पकड़ के यह अधिकारी चाहे पकड़े, बताए आपको कहाँ लाए, उन लोगों के पास कार्रवाई करनी चाहिए। जो अधिकारी होता है वो छोटी सी जो 300-400 100 बोरी बेचता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करके इसी कर लेता है, वह मेन चोर को नहीं पकड़ना पाता। सरकार ने कहीं भी खाद की कमी नहीं है, सरकार बहुत अच्छे मन से काम कर रही है, सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। सरकार कोई खाद ब्लैक नहीं कर रही है, निचले स्तर पर ब्लैक हो रही है। जो किसान खाद ब्लैक में ले रहा है, उससे मैं निवेदन करता हूं, जो ब्लैक कर रहा है उसके विरुद्ध शासन को लिखे। यदि कोई सुनवाई नहीं है तो मैं अपना नंबर देता हूं 9412420710, उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अच्छा, नगर पालिका में अभी बीजेपी काफ़ी समय से बाहर है, क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है? देखिए, आप टमाटर कितने भी अच्छे ला दीजिए, यदि आपकी बीवी आपसे चिड़ी हुई है तो टमाटर की सब्जी आप खा नहीं पाएंगे। हम लोगों ने बहुत साल लगभग मेहनत किया, कंटिन्यूस मेहनत किया, पार्टी को संगठन से निस्वार्थ सन 73 से आज शपथ तक है। हमारे पास कोई सरकारी कोटा नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी चीज़ नहीं है, हम पर अपनी दिमाग की विचारधारा है। हमारे आदर्श है, हमारे अयोध्या प्रसाद जी, इनका एक फोटो लगा है। 1840 में इन्होंने नएवास में खैगर छोड़ के एक मकान बनाया था, जो 6 बीघा में आज मकान बना है, जिसकी हमारे एक भाई है, उसकी देखभाल करते 300 बीघा ज़मीन है। आज हम कहें कि हमने कुछ कर दिया, नहीं किया। ये दिन से हमको नींव और जिम्मेदारी और खेती नहीं मिलती तो हम भी हो सकता कि रिक्शा चला रहे होते। अच्छा, मैनपुरी में अभी उपचुनाव होने वाला है लोकसभा के। सपा ने तो वहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी बड़ा लेट प्रत्याशी खड़ा करती है। देखिए, सपा एक परिवारवादी पार्टी है, और जैसे परिवार टूटता है ऐसे सपा टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। शिवपाल यादव अलग, डिम्पल अलग, अर्पणा यादव भाजपा में है। भाजपा को वो सोच समझ के टिकट देना पड़ता है। एक व्यक्ति होता है, एक दुकान पर बैठे, एक बार निर्णय कर देता है मुझे बेचना है, परंतु ये जो पार्टी है इसमें नीचे स्तर से ऊपर तक टिकट जाती है और बढ़ती है। इसमें निर्णय सब मिलजुल कर होता है। 100% इस बार हम मैनपुरी जीतेंगे। अच्छा, हिमाचल और गुजरात में क्या रुख है? देखिए, आज केजरीवाल ये बिजली फ्री बांटेगा तो क्या अपने पिताजी के पैसे से बांटेगा, या कहीं से शोषण या व्यापारी को टैक्स लगा के करेगा? तो व्यापारियों को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। जो केजरीवाल अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो किसका हो जाएगा? ये हिमाचल में और गुजरात में हम 100% जीतेंगे, कोई रोक नहीं पाएगी। 100% हमारी जीत होगी। आप पार्टी की बहुत ज़्यादा सीट आ जाएंगी, 2 या 3 सीटें वो आएंगी जो कांग्रेस पर हैं, उन पर आ सकती हैं, तो 2-3 से ज़्यादा केजरीवाल आगे नहीं जाएगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से पूर्व नगर अध्यक्ष बिदृश गुप्ता जी। आगे फिर हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।